तो चलिए एक ऐसी कहानी को समझते हैं जिसमें भारत को आने वाले कुछ ही दशकों में एक ग्लोबल सुपर पावर बनाने का दम है। ये कहानी है ऊर्जा की, भविष्य की और भारत की। देखिए, अब तक दुनिया तेल के पीछे भागती रही है। मिडिल ईस्ट ने तेल के दम पर दुनिया पर राज किया, तो चीन ने मैन्युफैक्चरिंग के दम पर। लेकिन अब अगला दौर उसका होगा जिसके हाथ में भविष्य का ईंधन होगा। और वो ईंधन कहीं बाहर नहीं है, वो हमारी अपनी मिट्टी में ही छिपा है। एक ऐसा ईंधन जो बिल्कुल साफ है, बहुत सस्ता है और जिसका भंडार हमारे पास भरपूर है। यही वो सीक्रेट है जो आने वाले 20 सालों में भारत को एनर्जी किंग बना सकता है। तो आखिर ये भविष्य का छिपा हुआ ईंधन है क्या? इसका नाम है थोरियम। तो थोरियम एक तरह का न्यूक्लियर फ्यूल है जो मोनाजाइट रेत में मिलता है। ये एक खास तरह की मिनरल वाली रेत है जो हमारे देश के समुद्री तटों पर पाई जाती है और इसे यूरेनियम का एक कहीं बेहतर और सेफ विकल्प माना जाता है। पर थोरियम इतना खास क्यों है? इसके दो बड़े कारण हैं। पहला, ये यूरेनियम के मुकाबले 3 गुना ज्यादा एनर्जी पैदा करता है, और दूसरा, इससे जो रेडियोएक्टिव कचरा निकलता है ना, वो ना के बराबर होता है। चलिए अब देखते हैं कि ये खास रिसोर्स भारत के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। असल में बात यह है कि भारत एक ऐसी एनर्जी की सोने की खान पर बैठा है जो पूरी तस्वीर बदल सकती है। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए। पूरी दुनिया का 25% थोरियम रिजर्व अकेले भारत के पास है। सोचिए, 1/4। इसका मतलब यह है कि केरल की रेत से लेकर उड़ीसा के तटों तक हमारे पास इतना ईंधन मौजूद है कि हम पूरे देश को अगले 400 सालों तक सस्ती बिजली दे सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चैलेंज जरूर है। थोरियम को हम सीधे सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसकी असली ताकत को बाहर लाने के लिए एक बहुत ही सोचे समझे कई स्टेज वाले प्लान की जरूरत है। और यहीं पर एंट्री होती है डॉक्टर होमी जे भाभा के जीनियस मास्टर प्लान की। भारत का 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम। स्टेज 1 में हम अपने मौजूदा यूरेनियम रिएक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। स्टेज 2 में हम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स बनाते हैं जो खुद ईंधन पैदा करते हैं और थोरियम को इस्तेमाल के लायक बनाते हैं। और फिर आता है फाइनल तीसरा स्टेज, जिसमें थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स से बड़े पैमाने पर बिजली बनाई जाएगी। और अच्छी खबर यह है कि भारत दूसरे स्टेज को लगभग पूरा कर चुका है और तीसरे की दहलीज पर खड़ा है। लेकिन रुकिए, ये 20 साल का विजन सिर्फ थोरियम तक ही सीमित नहीं है। थोरियम तो एक बड़े और कहीं ज्यादा व्यापक प्लान का एक हिस्सा है। ये पूरा विजन 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। पहला, थोरियम से चलने वाला हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम। दूसरा, भारत को ग्रीन हाइड्रोजन का ग्लोबल हब बनाना। और तीसरा, सोलर और विंड जैसी रिन्यूएबल एनर्जी में दुनिया में सबसे आगे निकलना। ये तीनों मिलकर एक ऐसी मजबूत ग्रिड बनाएंगे जो भारत को हमेशा के लिए एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भर बना देगी। और हमारा लक्ष्य भी कोई छोटा मोटा नहीं है, 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी का। बस सोचकर देखिए, जब हमारी फैक्ट्री, हमारी गाड़ियां और हमारे घर सब कुछ हमारी अपनी बनाई हुई सस्ती और साफ बिजली से चलेंगे, तो भारत को ऊर्जा के लिए किसी के आगे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर कि कैसे ये एनर्जी इंडिपेंडेंस हमें एक आर्थिक और जियोपॉलिटिकल सुपर पावर में बदल सकती है। देखिए, एक बहुत सीधा सा नियम है। जब किसी देश में ऊर्जा सस्ती हो जाती है तो वहां एक क्रांति आती है। सोचिए, हर साल हम जो लाखों करोड़ रुपए तेल खरीदने पर खर्च करते हैं, अगर वो पैसा बच जाए तो उस पैसे को हम अपने डिफेंस और एजुकेशन जैसे सेक्टर्स में लगा सकते हैं। और सस्ती ऊर्जा के साथ मेक इन इंडिया सिर्फ एक नारा नहीं रहेगा, बल्कि एक ग्लोबल हकीकत बन जाएगा। जब भारत में सामान बनाने की लागत दुनिया में सबसे कम होगी, तो भारत दुनिया की फैक्ट्री बनने की रेस में चीन को भी पीछे छोड़ सकता है। क्योंकि सीधी सी बात है, जो देश एनर्जी को कंट्रोल करता है वही दुनिया को कंट्रोल करता है। तब भारत रूल टेकर नहीं बल्कि एक रूल मेकर बनेगा। लेकिन हाँ, इस बड़े विजन को हकीकत में बदलने के रास्ते में अभी भी कुछ बड़ी रुकावटें हैं। माना कि थोरियम टेक्नोलॉजी मुश्किल है, पर हमारे वैज्ञानिकों ने कामिनी और प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी PFBR जैसे प्रोजेक्ट से ये साबित कर दिया है कि ये बिल्कुल संभव है और हम किसी से भी पीछे नहीं हैं। ये लड़ाई सिर्फ बिजली पैदा करने की नहीं है, ये लड़ाई है एक आत्मनिर्भर भारत बनाने की। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या थोरियम 2047 तक भारत को दुनिया का अगला एनर्जी किंग बना पाएगा? खैर, जो भी हो, दुनिया को तैयार रहना होगा, क्योंकि भारत अब रुकने वाला नहीं है।